आज मैं अतिथि की कहानी सुना रहे। मेहमान घर में आते हैं तो कैसा स्वागत होता है। नया मेहमान हो नए जगह जाए, शर्मीली, एक तरह से इसको शर्मीली भी कहते हैं। तो मेरे प्यारी भाई बहन, हमारी कहानी शर्मीली आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो कहते हैं कि एक गांव में पति पत्नी रहते थे। उनके 2 बच्चे थे। बच्चे बड़े हुए, दोनों बेटे ही थे, बेटी नहीं थी। बेटा की शादी करे, घर में बहू आई और खूब खुशियाँ धूमधाम से मनाई जाती थी। तो बहुत दिन बीत गया तो ससुराल के लोग शिकायत करते थे कि हमारा दामाद कभी आया नहीं हमारे यहाँ। कहते हैं कि दामाद को रोज ससुराल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अपनी इज्जत रोज रोज जाने से कम होती है। इसलिए आजकल के व्यक्ति जाने भी लगे। पहले के लोग बहुत कम जाते थे, कभी जीवन बीत जाता था, ससुराल देखते नहीं थे। और जब बुलाए जाने थे कहीं विदाई खिलाने के लिए, भात खिलाने के लिए, जब ही जाते थे। तो इस तरह से उनके घर में रोज रोज संदेशा आता था कि एक बार भेज दीजिए दामाद जी को। तो उनके माता पिता ने बहुत समझाया और बेटे के भेजा कि जाओ बेटा, ठीक शांति से रहना, ज़्यादा चुलबुलीपन नहीं करना, ससुराल है वहाँ शांति शांति से रहना, थोड़े शर्मीले से रहना, ज़्यादा उद्यटता से नहीं रहना। तो वह बेटा उनका ससुराल जाता है और पहुंचता है ससुराल, और सब लोग पैर छूते हैं, आइए दामाद जी आए, दामाद जी आए, आदर स्वागत करते हैं, खाट बिछाते हैं, दरी बिछाते हैं, उस पर बैठाते हैं और परात में पानी ले आते हैं, चरण धोते हैं, सब लोग पैर छूते हैं और अपना घर धन्य मानते हैं कि आज हमारा दामाद हमारे घर आया है, ब्राह्मण आया है, अपने को बहुत धन्य मानते हैं। फिर उनकी सासू जी नींबू का शरबत बना के लेके आती हैं। गर्मी का महीना था कि लाला जी थोड़ा सा पी लीजिए शरबत। तब वो बैठते हैं, कहते हैं कि हमारे लाला जी बहुत शर्मीले हैं, नहीं भर ज़्यादा पियो, थोड़ा सा तो पी लो, गर्मी में आए हो, थोड़ा सा पी लो, काहे शर्मा रहे। अब वो और शर्म के मारी एक घूंट शरबत पीते हैं और वैसे भरी गिलास छोड़ देते हैं। वह सब ले जाते होता है, कुछ देर सब लोग बातचीत करते हैं, फिर खाना बनता है तो खाने के लिए बुलाने आते हैं कि चलिए दामाद जी, खड़ा हूँ ले आते हैं, पैर धुलाते हैं, फिर खाने को ले जाते थे। खाने के लिए अंगोछा ले आते थे हाथ पोंछने के लिए। तब वह खाने के लिए जाते हैं और पीढ़ी पड़ती है, पीढ़े पर बैठते हैं, पानी आनी रखा जाता है, भोजन की थाली आती है। तो फिर उनकी सासू जी कहती हैं, दामाद जी बड़े शर्मीले हैं, शर्माना नहीं भैया, थोड़ा तो खा लो, नहीं ज़्यादा खाओ, थोड़ा तो खा लो, कैसे रहोगे, पाहुन खा लो थोड़ा सा। अब वो और शर्म के मारी और थोड़े ही खाता है, उठ जाता है। अब ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए और कहे कि माता जी अब मैं अपने घर जाऊंगा। अब सास कहती थोड़े भैया और रुक जाओ, न कुछ खाए न पिए न कहीं घूमे, मैं आपकी कोई सेवा स्वागत नहीं कर पाई, आप रुकिए। कहीं नहीं अम्मा जी मैं जाऊंगा। तो अपने घर लौट के आते हैं, उनकी माँ देखती है और बहुत दुखी होती है, कितने मुश्किल से समझा के अपने बेटे के भेजा, हमारा बेटा इतना दुबला हो गया, हमारी समधन और खाना ठीक से ना खिलाई हमारे बेटा के। ये नहीं जानती बच्चे कैसे पाले जाते हैं, अपने बच्चों के कैसे खिलाती थी, हमारा बेटा कितना दुबला हो गया। वह बड़ी चिंता करती है, रोती है। जो कोई उसके घर आता है सबको यह कहानी सुनाती है कि देखो हमारे लला कैसे दुबले हो गए, ससुराल गए थे, ढंग से खाना पीना नहीं दी इसकी सास, यही सबसे कहती है। तब उसका यह बात उसका छोटा बेटा सुनता है और वो चिढ़ जाता है कि मेरे भाई के संग ऐसा ऐसा कैसे करा, खाना पीना नहीं दिया, भैया हमारे दुबले हो गए। तो वह छोटा बेटा तैयार होता है, माँ हमारा सामान लगा दो, मैं भाभी के मायके जाऊंगा। तब वह देवर भाभी के मायके पहुंचता है,
सब लोग दौड़ के आते हैं, उसे भी घर तक ले जाते हैं, पैर छूते हैं, खाट बिछाते बैठाते हैं। फिर अम्मा जी शरबत बना के लेके आती हैं नींबू का, कहती हैं भैया पी लो, शर्माओ नहीं, थोड़ा सा तो पी लो। तब वह पीता है और रोने लगता है, तो लोग कहते काहे भैया रो रहे। तो वो बोलता मेरी माँ जी बिना 5 गिलास पिलाए हटती नहीं थी वहाँ से, इसलिए हमें अम्मा जी की बहुत याद आ रही है। तब सब लोग आते हैं, भैया कहाँ कमी है, तुम शरबत पियो, अम्मा की काहे याद कर रहे हो लाला, अभी तो आए ही हुए हो। तो शरबत बाल्टी भर घोर के ले आते हैं, उसको रख देते हैं, पियो, जितना पीना रहता वह पीता है। फिर कुछ टाइम बीतता है, खाने का समय होता है, बटा रखा जाता है, खड़ा हुआ आता, पैर धुलाते खाने के लिए ले जाते हैं। भोजन की थाली सामने आती है और खाने ज्यों ही बैठता है, फिर उनकी अम्मा जी कहती हैं भैया शर्माओ नहीं, ठीक ठाक से खा लो, अरे एक रोटी तो खा ही लो कम से कम, इतने लाला नहीं शर्माओ। अब वह खाता है, खाते ही खाते रोने लगता है। अब वो बोली कहे भैया काहे रो रहे, बेर बेर का बात, कहता मुझे मेरी अम्मा जी की बहुत याद आ रही। कहें हमारी अम्मा जी 5 रोटी दाल चावल सब्जी खिलाती थी, बिना खाए उठने नहीं देती। इसके बाद 11 रोटी और दूध में शक्कर डाल के दूध में मीड़ के खिलाती थी, बिना खाए हटने नहीं देती थी। मुझे अम्मा की याद आ रही। तब वो लोग उस तरह से चापलूसी से खूब भोजन करता है, खाना पीना खा के थाली भरी, फिर दूध के कटोरा भरी रोटी दूध खाता है, फिर आता है 1-2 घंटा आराम कर लेता है, गर्मी का महीने है, बड़ा दिन है, फिर रोना शुरू कर देता है, भैया क्यों रो रहे हो। हमारी अम्मा खाने के 1 घंटे बाद आधा किलो चावल भुना के बुनिया और आधा किलो चने का पुटहरा बना के नमक मिर्ची लगा के और पोटली बांध के हमें दे देती थी, भैया खाली मुंह नहीं रहना, कुछ न कुछ खाते रहना। तब मैं वह खाता रहता था, इसलिए अम्मा की याद आ रही है। तो सब लोग कहते भैया पाहू न रो नहीं, का कमी लगी है, हम लोग भी चावल और चना बुना के ले आएंगे, आपको देंगे। वो लोग ले आते हैं, देते हैं, खाता है। इस तरह हुआ उन लोगों के नाक में दम कर देता है खाते खाते। फिर थोड़ी देर बीतती है, फिर रोने लगता है और गांव टूटता है, भैया तुम्हारे मेहमान आया है और तुम लोग ऐसी स्वागत नहीं कर पा रहे, काहे के रुला रहे, भूखे मार डाल रहे। तो वह कहता मुझे माँ घर की याद आई है अम्मा की। अम्मा 1.25 लीटर दूध कढ़ाई में चढ़ा के उबालती थी, जब वह दूध पक के 2 हिस्सा जल जाता था, तिहावा बचता था, तब वह मलाई ही मार के दूध लेके आती थी, पूरा दूध हमें पिलाती थी, बिना पिलाए नहीं हटती थी। तो मुझे अम्मा की याद आ रही है। तो उनके घर में भैंस लगती थी, तो उन लोग ने दूध गाढ़ा करके पिलाने लगे। अब सब कुछ यही खा पी जाए, उनके घर के लड़कों बच्चों का खाना पीना हराम हो गया, किसी के कुछ बचता नहीं था, बच्चे दूध कहाँ से पाएँ। ये इसी तरह से खाए पिए और दिन भर घूमता फिरे, न काम न काज। तो एक दिन कही उनकी सासू जी कि भैया तुम्हारी अम्मा याद कर रही हैं, हमको कहलाई थी, एक व्यक्ति आया था कि अब लल्ला को घरे भेज दो, हमें बहुत याद आ रही। हम उसको आने नहीं दिया, संदेशा सुन लिया और दरवाजे से लौटा दिया। तो आज आप चले जाना, आपकी अम्मा बहुत याद कर रही हैं। अब वह तो बहुत चालबाज था, यहाँ उसने अकल लगाया कि हमारे यहाँ से व्यक्ति आया तो मुझसे क्यों नहीं मिला, इनसे संदेशा कह के क्यों गया। तो जब जाने का टाइम हुआ, सब उन लोग ने सजा दिए, उसका जूता कपड़ा सब ले आके दे दिए, पैंट शर्ट पहरा, जूता पहरा, तौलिया कंधे धरा, जाने के हुआ तो वह लगा रोने बड़ी तेज तेज से। और फिर पूरा गांव जुड़ा कि भैया क्यों रो रहे हो। तो वह बोला कि अभी अभी हम तो घर जा रहे थे, अम्मा की याद आ रही थी, इनने माता जी ने बताया था कि बुलौआ आया है, हम जाने के लिए तैयार हुए।
तो त्यों ही हमारे पास एक आदमी आया और चिट्ठी दे गया कि तुम्हारे गांव में आग लग गई और तुम्हारा सारा घर जल गया। अब मैं इसलिए रो रहा हूँ, मैंने विचार बनाया था कि 1-2 महीने में मैं घर चला जाऊँगा, लेकिन अब मैं रो रहा हूँ कि मैं तो कभी घर जाऊँगा ही नहीं। मेरा घर ही जल गया, घर ही नहीं है तो जाके कहाँ रहूँगा। जो लोग वहाँ हैं वही परेशान हो रहे, रहने के लिए मारे मारे फिर रहे, मैं कहाँ रहूँगा। इसलिए रो रहे हैं कि अम्मा के पास मैं कभी नहीं जाऊँगा, अब तो मैं सब दिन यहीं रहूँगा। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।